बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आखिरकार DGISI की तैनाती हो गई, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया और बहुत सारे लोगों की जो स्पेकुलेशंस हैं वो दम तोड़ गई। बहुत सारे लोग से ये सोच रहे थे कि मिलिट्री और सिविल रिलेशनशिप में कोई दरार आ गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो नोटिफिकेशन भी बिलाखिर जारी हो गया। अच्छा, मैं इसको एक अलग एंगल से देख रहा हूँ, एक अलग एंगल से देखता हूँ। हो सकता है आप इससे इत्तेफाक करें, आप इत्तेफाक न करें, मेरी एक अपनी सोच है। इस दफ़ा 3 DGISI की तैनाती के लिए नाम पेश किए गए, जो कि पहले ऐसे कभी नहीं होता। पहले एक ही नाम जो है वो मिलिट्री जो इंतज़ामिया है या चीफ ऑफ आर्मी, वो एक नाम सेलेक्ट करता था और वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता था और उसी पे जो प्राइम मिनिस्टर होता था वो जो उस पर दस्तखत कर दिया करता था और उसको फाइनलाइज कर दिया जाता था। लेकिन इस दफ़ा कुछ एक दफ़ा 2014 में हुआ है, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ। अब पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने 3 लोगों के नाम तलब किए हैं, उनकी CVs देखी हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन देखी है, उनकी फील्ड में महारत देखी है और उनके बाकायदा से तीनों लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। और इंटरव्यूज़ करने के बाद फिर नदीम अहमद अंजुम का भी फाइनल किया गया। वो तो जाहिर है इस तरह होना था, वो आर्मी पहले से उसको वो कर चुकी थी, तो अगर ये नाम तब्दील किया जाता तो वो भी हमारा एक बाएतमाद और बाइज़्ज़त अदारा है, तो उसकी सुबकी होती। अगर ऐसा ना करते प्राइम मिनिस्टर तो उनकी सुबकी होती। तो अगर ये इंटरव्यूज़ वाला सिलसिला ये ना चलता तो फिर ज़ाहिर है सिविल इंतज़ामिया की सुबकी होती। तो ये खुश असलूबी से ये सारे का सारा मामला तय पा गया और इसमें 3 लोगों के नाम बुलवाए गए और उनके बाकायदा इंटरव्यूज़ किए गए और प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू किए गए। अच्छा, इसमें मैसेज क्या दिया गया है, ये असल बात है। इसमें बड़ा ज़बरदस्त मैसेज किया गया है। इसमें जो जमहूरियत है उसकी मजबूती की तरफ खान साहब ने एक बहुत अहम कदम उठाया है। पहले ऐसे होता था कि वो जिस तरह आम तौर पे लोगों के जहनों में भी है कि सारे काम जो है वो मिलिट्री ही सरअंजाम देती है। जिस तरह वो नवाज़ शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है या नाम से वो जिस पे आजकल सारी अपनी कैंपेन चलाते हैं, तो इस तरह का एक तासुर तो पाया जाता है। तो ये जो तासुर है ये खान साहब ने ख़त्म करने की कोशिश की है कि तमाम चीज़ें मिलिट्री ही डिसाइड करती हैं, पाक आर्मी ही डिसाइड करती है, ऐसा नहीं है। तो ये एक जमहूरियत की तरफ एक इंतहाई अहम कदम था और खान साहब का ये एक दिलेराना कदम है और एक मजबूत और बहादुराना और दिलेराना कदम उठाया। आपको पता है कि सारे मुल्क में लोग चहमगोइयाँ कर रहे थे कि ये पता नहीं होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, पता नहीं कोई मार्शल लॉ लग रहा है, तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन खान साहब ने इसको बड़े एहसन अंदाज से अपने वक्त पे जाके उनके इंटरव्यूज़ किए और उनमें से एक नाम की सिलेक्शन हो गई। तो ये जमहूरियत की मजबूती की तरफ एक अहम कदम है। और दूसरी बात, आज अल्हम्दुलिल्लाह 27 अक्टूबर को यौम स्याह मनाया गया और कश्मीरियों के लिए ये यौम स्याह मनाया गया। आज के दिन इंडियन फ़ौजें जो हैं वो कश्मीर में 1947 में इंडिया की फ़ौजें कश्मीर में दाखिल हुई थी। तो आज पूरे पाकिस्तान ने उनके जुल्म के ख़िलाफ़, उनकी बर्बरियत के ख़िलाफ़, वो ज़ाहिर है औरतों की इज़्ज़तें ख़राब करते हैं, जवानों को शहीद करते हैं, जुल्म करते हैं, उनकी एक तारीख़ है। और वो 3 से 4 नस्लें हो गई हैं जो कश्मीरी जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं और कश्मीरी माएँ बहनें जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। तो उनसे इज़हार यकजहती के लिए आज पूरे मुल्क में स्याह पट्टियाँ बांध कर मुख्तलिफ़ स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये दिन मनाया गया। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।